Hello, children. How are you? I'm sure you all are healthy and fit in your homes. Children, as you know, due to COVID 19, we are having our video classes and online classes. हमने फिर से अपनी वीडियो क्लासेस शुरू की है आपके समर वेकेशंस के बाद और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 13 स्टार्ट किया था आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर 13 स्टार्ट किया था और चैप्टर 13 क्या है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे पिक्चर कुछ नोट्स दिख रहे हैं आपको करेंसी नोट्स यस द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज मनी एंड वी ऑल नो दैट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ पैसा जो ये मनी है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सबसे ज़रूरी तो नहीं लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कुछ भी हमें अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़रीदना है अपने लिए खाने की चीज़ें या कोई भी नेसेसिटी कोई भी ज़रूरत की चीज़ें तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए हमें मनी चाहिए और हमें मनी कैलकुलेट करना भी आना चाहिए अगर हमें बहुत सारे सामान एक साथ लेना है तो हमें टोटल कितना पैसा शॉपकीपर को देना है ये हमें आना चाहिए है ना मनी को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने आना चाहिए ठीक है तो ये जो हमारा चैप्टर है ये उसी से रिलेटेड है हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट मनी हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टोटल अमाउंट so let's move on to chapter 13 of your maths book children this is chapter 13 of your maths book and children we have already done some of the exercises first one this add and write the answer in the space provided this we have already done हमने ये एक्सरसाइज पहले ही कर रखी है हमने करेंसी नोट्स को देखा उससे पहचाना अलग अलग डिनोमिनेशन के हमने नोट्स देखे 10 रुपीज़ का देखा 5 रुपीज़ का नोट देखा 2 और 1 रुपये का भी नोट देखा कुछ ऐसे कॉइन्स देखे जो पहले यूज़ में थे और अब यूज़ में नहीं हैं लाइक 10 पैसा कॉइन 5 पैसा कॉइन इवन 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन भी आजकल यूज़ में नहीं है पर हमने वो कॉइन्स देखे जो पहले चलते थे फिर हमने 1 रुपये और 2 रुपये के कॉइन का भी पिक्चर देखा अपने पिछले वीडियो में और हमने न्यू करेंसी नोट्स भी देखे जो अभी रिसेंटली आए हैं जैसे कि 10 रुपीज़ का नया करेंसी नोट 20 रुपीज़ का नया करेंसी नोट 50 रुपीज़ का नया करेंसी नोट 200 एंड 100 रुपीज़ का प्लस 500 रुपीज़ का भी हमने नया करेंसी नोट देखा जो अलग अलग कलर्स में आए हैं बच्चों आप अपने घर में चेक करना कि कौन से करेंसी नोट कौन से कलर के हैं आइडेंटिफाई द कलर्स जो नए करेंसी नोट्स हैं और पहले जो करेंसी नोट्स थे वो कौन से कलर के थे तो जो आपको पता चल जाएगा नए और पुराने करेंसी नोट्स में डिफरेंस उनका डिनोमिनेशन सेम रहेगा अगर 50 रुपीज़ का नोट है तो पहले वाला 50 रुपीज़ का नोट कौन से कलर का था और अब जो नया 50 रुपीज़ का नोट है वो कौन से कलर का है पहले जो 100 रुपीज़ का नोट था वो किस कलर का होता था और अभी जो नया है वो कैसा है तो आप इसे देखिएगा आपको एक तरह की एक्टिविटी हो जाएगी आपकी और हमने जो एक्सरसाइज की थी ऐड एंड राइट द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था हमने कॉइन्स को ऐड किया था जो अलग अलग डिनोमिनेशन के कॉइन्स हैं 1 रुपये 50 पैसा या 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ इन अलग अलग डिनोमिनेशन के जो कॉइन्स हैं इनको हमने ऐड किया था पहली एक्सरसाइज में आप देख रहे होंगे कुछ कॉइन्स के पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं और हमने इनको ऐड करके टोटल अमाउंट जो स्पेस प्रोवाइडेड है यहाँ पे हमने लिखा था इन कॉइन्स को ऐड करके इनके जो डिनोमिनेशंस हैं इनको ऐड किया था फिर हमने एक सेकेंड एक्सरसाइज की थी इसमें भी आपको प्राइस फाइंड आउट करना था जो आप आइटम्स देख रहे हैं लाइक दिस हैट एंड अम्ब्रेला आपको इसका प्राइस पता करना था कैसे पता करना था आपको ये कॉइन्स और करेंसी नोट्स जो दिख रहे हैं इनको ऐड करना था टोटल जो अमाउंट था वो इस आइटम का प्राइस था तो आपको टैग में आपको टोटल अमाउंट लिखना था आपको इसे ऐड करना था नोट्स और कॉइन्स को और जो टोटल अमाउंट था उसको यह टैग में लिखना था जिससे कि हमें उस आइटम का कॉस्ट पता चल जाए ठीक है ये हमने किया था
देखिए ये अम्ब्रेला है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे। एज यू कैन सी सम करेंसी नोट्स आर हियर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। इन सबको ऐड करके हमें टोटल अमाउंट यहाँ लिखना था। दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस वीडियोस, so we are not doing this in this video. I'm just telling you what we have to do in the exercises or what we have already done. uh, as you can see picture of shirt, here also we have to add up the amount. हमने already किया हुआ है, अलग अलग डिनोमिनेशन के जो करेंसी नोट्स हैं उनको हमने ऐड किया था, 200, 500 एंड 100। इसको हमने ऐड करके यहाँ पर अमाउंट लिखा था। आई होप यू ऑल हैव completed दिस, जो हमने पिछले वीडियो में किया था। आई होप यू विल complete this, or many of you may have completed also. Then we have this here a packet of sugar is there. Again you have to do the same thing. You have to add up the notes and coin. जो अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग अमाउंट का जो नोट लिखा हुआ है, 20 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ एंड 1 रुपी, all this you have to add up and you have to find out the total cost of this packet of sugar. ये जो चीनी का पैकेट दिख रहा है, इसको कॉस्ट पता करने के लिए आपको ये जो नोट्स के जो इन हैं इनको आपको टोटल बताना है, टोटल ऐड करके आपको टोटल बताना है, एंड दैट विल बी द प्राइस ऑफ दैट पैकेट ऑफ शुगर। एंड देन यू कैन सी अ स्वेटर इज देयर, हियर ऑल्सो यू हैव टू ऐड अप द अमाउंट। ये जो दो नोट दिख रहे हैं अलग अलग डिनोमिनेशन के, एक 200 है और एक 500 है, तो उनको आपको क्या करना है, ऐड करके आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखना है। और ये हम पहले ही कर चुके हैं। और हमने क्या कर लिया था, हमने ये वाला एक्सरसाइज भी कर लिया था। इसमें आपको देख रहे होंगे कि सम आइटम्स आर हियर, पिक्चर्स ऑफ सम आइटम्स आर देयर, सम आर्टिकल्स आर देयर, एंड उसके साथ एक टैग अटैच है। एज यू कैन सी tags are there with each item, and what you have to do here, the exercise is given related to this picture. आपको ऐड करना है अमाउंट अगेन, जैसे कि एज यू कैन सी हियर अ पेंसिल एंड अ टॉप। आपको पेंसिल का प्राइस पता करना है, टॉप का प्राइस पता करना है फ्रॉम द अबव पिक्चर, जो ऊपर पिक्चर दिया है उसमें से, और फिर उसको ऐड करके यहाँ पर अमाउंट लिखना था। ठीक है, आपको जैसे ये फॉर एग्जांपल ये पेंसिल का प्राइस है एंड पेंसिल के साथ हमारे को टॉप का प्राइस ऐड करना था। ये टॉप है, पेंसिल एंड टॉप, तो दोनों को हमें ऐड करके टोटल अमाउंट लिखना था। फॉर एग्जांपल 2 + 2 4, तो यहाँ पे हमें ₹4 लिखना था। इन द सेम वे अ वॉकमैन एंड अ बल्ब, अ वॉकमैन एंड अ बल्ब, तो आपको क्या करना था, वॉकमैन का प्राइस ऊपर जो पिक्चर है उसमें से देखना है और बल्ब का प्राइस देखना है और दोनों को ऐड करना है। वॉकमैन का प्राइस क्या था, 53 रुपीज़ है और बल्ब है 8 रुपीज़ का, तो इसे आपको प्लस करना था। ठीक है, तो अमाउंट हमारा होता है 61 रुपीज़। इसी तरह से आपको बाकी के भी आइटम्स को ऐड करना था। फॉर एग्जाम्पल अ टेडी बेयर एंड एन एरोप्लेन टॉय, इन दोनों का आप प्राइस ऊपर पिक्चर से देखेंगे और फिर दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। अ पेन एंड अ बॉल, पेन का प्राइस और बॉल का प्राइस दोनों आप ऊपर जो पिक्चर दिया है उसमें आप टैग में देखेंगे कि पेन का प्राइस कितना है और बॉल का भी टैग में देखेंगे कितना प्राइस है, और दोनों को ऐड करके सामने लिख देंगे। इन द सेम वे आइसक्रीम एंड अ बलून, आप आइसक्रीम का प्राइस भी देखेंगे, वो जो टैग लगा है उसमें बलून का प्राइस देखेंगे और फिर दोनों को ऐड करके सामने लिख देना है। देन वी हैव एन एरोप्लेन टॉय एंड अ बॉल, सेम एरोप्लेन टॉय का आप टैग देखिए उस पर कितना प्राइस लिखा है, उसके बाद बॉल है उसका टैग पे देखिए कितना प्राइस है और फिर दोनों को ऐड करना है। इन द सेम वे बल्ब एंड पेन यू हैव टू डू, फॉर वॉकमैन एंड एरोप्लेन टॉय ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम थिंग। आपको बस ऊपर आर्टिकल्स जो दिया हुआ है पिक्चर्स में,
आपको टैग के ऊपर प्राइस देखना है और फिर उस प्राइस को ऐड करके सामने अमाउंट लिख देना है. सो दिस वी हैव डन इन आवर प्रीवियस वीडियो. ये सिर्फ हमने एक रिवीजन किया है, क्विक रिवीजन किया है कि हम पहले क्या कर चुके हैं. अब हम आगे करेंगे. यहाँ पर आपको क्या करना है, fill in the placeholder. As you can see, the question says fill in the placeholder. ये दिख रहा है आपको. अब एक एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है. चिल्ड्रन लिसन केयरफुली. यहाँ आपको एक 10 रुपीज़ का नोट दिख रहा है. दिख रहा है एक ये 10 रुपीज़ का नोट है और यहाँ लिखा है 5 रुपी नोट और ये लिखा है 2. इसका मतलब है कि अगर हम 5 रुपी के नोट ले लेंगे तो टोटल 10 रुपीज़ हो जाएगा. एक नोट हमने लिया 5 रुपी का और एक और नोट लिया हमने 5 रुपी का. 2 5 रुपी के नोट होने से कितना रुपीज़ हो जाएगा, टोटल 10 रुपीज़. हमें टोटल अमाउंट हमारा 10 रुपीज़ होगा. ये 10 रुपीज़ का सिंगल नोट है, इसका डिनोमिनेशन क्या है, 10 रुपीज़ है. 10 रुपीज़ है तो इसके इक्वल में क्या होगा, कितने हम 5 रुपये के नोट लेंगे तो 10 रुपी होगा. कितने 5 रुपये के नोट लेंगे तो हमको ये सेम अमाउंट मिलेगा, सेम 10 रुपी मिलेगा. तो हम कितने लेंगे, 2 5 रुपये के नोट लेंगे तो हमको 10 रुपीज़ मिल जाएगा. टोटल 10 रुपीज़ हमारे पास हो जाएंगे. इसको आप मल्टीप्लाई की तरह भी दे सकते हैं. 2 इंटू 5, 2 5 ज़ार 10. तो 2 बार अगर आप 5 लिखोगे तो 10 हो जाता है. 2 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 10. एक बार 5, एक और बाय 5. 2 बार 5 लिखने से कितना हो जाएगा, 10 है ना. कितनी बार 5 है, 2 बार है. 5 कितनी बार है, 2 बार है. तो 2 5 ज़ार 10, यानी कि 2 5 रुपये के नोट किसके बराबर होंगे, इक्वल टू 10 रुपीज़. ठीक है. ऐसे ही हमें बाकी के करने हैं. नाउ चिल्ड्रन, एज यू कैन सी हियर, दिस इज करेंसी नोट ऑफ 20 रुपीज़. इसका क्या डिनोमिनेशन है, 20 रुपीज़. ठीक है, ये है 20 रुपीज़ का. तो अब हमें कितने 5 रुपीज़ के नोट्स चाहिए. कितने 5 रुपीज़ के नोट होंगे तो हमारा 20 रुपीज़ आ जाएगा. ठीक है. इसको करने के 2-3 तरीके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में देखते हैं कि या डिवाइड के फॉर्म में भी देख सकते हैं. पहले डिवाइड के देख लेते हैं. हमारा अमाउंट कितना है, 20 है. ठीक है. तो 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है. आपने डिवाइड सीखा है तो हम 20 रुपीज़ लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 5 से. 5 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 5 4 ज़ार 20. कितनी बार में आता है, 4 बार में. मतलब हमें 4 नोट चाहिए 5 रुपीज़ के. ठीक है, 5 रुपीज़ के हमें 4 नोट चाहिए. लेट मी रिपीट. हमारा अमाउंट कितना है, टोटल है 20. मतलब हमें कितने 5 रुपीज़ के नोट्स चाहिए कि वो उसका टोटल अमाउंट 20 रुपीज़ हो. कितने 5 रुपीज़ मिलाने से 20 रुपीज़ होगा. कितने 5 रुपीज़ के नोट लेंगे तो टोटल अमाउंट 20 रुपीज़ होगा. तो हम 20 को पहले 5 से डिवाइड कर देंगे. 5 4 ज़ार 20 है ना. तो कितना आया, 4. मतलब कि 5 4s आर 20. 5 4s आर 20. दूसरा तरीका क्या है, आप यूं ही करके देख लेते हैं. एक बार 5, एक बार और 5 किया तो कितना हो गया, 10 हो गया. एक बार और 5 किया तो कितना हो गया, 15 हो गया. और एक बार और 5 किया तो कितना हो गया, 20. रिपीटेड एडिशन. 5 + 5 + 5 + 5. तो कितने 5 हुए, 1 2 3 4.
4 5 हुए, है ना? कितने 5 है? 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास हो गए कितने 5 रुपीज़ के हमें नोट चाहिए? 4, है ना? 4 अगर हमारे पास नोट होंगे 5 5 रुपीज़ के, तो टोटल अमाउंट होगा 20 रुपीज़। कितना होगा? 20 रुपीज़। गॉट इट? या तो आप 20 रुपीज़ को 5 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर रिपीटेड एडिशन से कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट amount, and that is rupees 50. You can see this is a 50 rupee note, sample of 50 rupee note. अब हमें देखना है कितने 10 रुपीज़ नोट होंगे तो हमारा 50 रुपीज़ हो जाएगा। कितने 10 रुपीज़ के नोट अगर हम मिलेंगे तो टोटल अमाउंट इसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। ठीक है, कितने हमें 10 रुपीज़ के नोट चाहिए कि टोटल हमारे पास इतना अमाउंट हो जाए, 50 रुपीज़ हो जाए। तो फिर हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, रिपीटेड एडिशन से भी कर सकते हैं और डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, रिपीटेड एडिशन से करके देखते हैं। एक बार 10 रुपीज़, हमने एक और 10 रुपीज़ लिया तो हो गया 20 रुपीज़, एक और 10 लिया तो हो गया 30 रुपीज़, एक और 10 लिया तो हुआ 40 रुपीज़, और फिर एक और 10 लिया तो हो गया 50 रुपीज़। हो गया 50 रुपीज़। 1 2 3 4 5। कितने नोट चाहिए हमको? 5। लेट मी रिपीट इट फॉर यू। 1 10 रुपीज़, 1 मोर 10 रुपीज़, कितना हो गया? 20। 1 मोर 30, 1 मोर 40 एंड 1 मोर 50। टोटल हो गया 50। 1 2 3 4 5। कितने 10 रुपीज़ हुए हमारे? 5। 5 10 रुपीज़ के नोट लेंगे तो हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट 50। ओके, और उसको डिवाइड के जैसे अगर करना है तो 50 डिवाइडेड बाय 10। 10 की टेबल में 50 कितनी बार में आता है? 10 5 ज़ा 50। कितना आंसर आया? 5। आंसर इज 5। इट मीन्स 5 10 रुपीज़ की अगर हम नोट लेते हैं तो टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, as you can see on your screen, it is a sample of 100 rupee note. The denomination of this note is 100 rupees. This is a sample of 100 rupee note. Now the question is, how many 20 rupee note we need? कितने 20 रुपीज़ वाले नोट हमें जोड़ने होंगे, ऐड करने होंगे कि टोटल अमाउंट 100 हो जाए। ठीक है, कितने हमें 20 रुपये के नोट चाहिए? 20 रुपये के नोट होते हैं ना, तो कितने 20 रुपये के नोट हम लेंगे तो टोटल हमारा 100 होगा। तो हमें क्या करना है, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 100 लिखा और फिर इसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया। ओके, 20 का टेबल आपको पढ़ना होगा। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80 and 25 ज़ा 100. Okay, one is this method. It means you need 5 20 rupees notes to have total amount of 100. दूसरा तरीका क्या है? रिपीटेड एडिशन। आपने एक 20 रुपी नोट लिया, एक और 20 रुपी नोट लिया, कितना हो गया? 20 + 20 40। फिर हमने एक और 20 रुपी नोट लिया तो कितना हो गया? 60। 20 + 20 40, 40 + 20 60, और फिर 60 + 20 80 and 80 + 20 100. Okay, 20 plus how many 20s are there? 1 2 3 4 5 5 20 rupee notes, 5
₹20 के नोट लेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 100. ओके, 5 ₹20 नोट विल बी इक्वल टू 100 रुपीज़. टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़. सो यू कैन ईदर डिवाइड और यू कैन डू रिपीटेड एडिशन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. आप चाहे तो रिपीटेड एडिशन कर लो या फिर आप उसको डिवाइड कर लो. ओके, 20 + 20 + 20 + 20 5 टर्म्स करने से 100 आता है, या 100 डिवाइडेड बाय 20. The next is 500. Now, as you can see on your screen, this is a sample of 500 rupees. You can see here denomination is 500. Now the question is, कितने 100 रुपीज़ के नोट चाहिए हमको? कितना 100 रुपीज़ के नोट लेंगे कि वो टोटल अमाउंट 500 हो जाएगा? ठीक है, कितने 100 रुपीज़ के नोट हमें चाहिए? तो कितने चाहिए आप डिवाइड करके देख लो. 500 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, इसमें मतलब कितने 100 नोट मिलाकर ये 500 बना है. कितने 100 रुपीज़ से ये के नोट मिलाकर ये 500 बना है. तो 100 के टेबल में 500 कब आता है? 100 5 ज़ा 500, मतलब 5. आप अगर 100 रुपीज़ के नोट लेंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 500. आप रिपीटेड एडिशन करके देख सकते हैं. 100 + 100 कितना हुआ? 200. फिर हमने 100 किया तो कितना हुआ? 300. फिर एक और 100 लिया तो कितना हुआ? 400. और एक और 100 लिया तो कितना हुआ? 500. ठीक है, तो कितने 100 है हमारे पास? 1 2 3 4 5. 500. ओके, 500 रुपीज़ के नोट लेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 500. क्लियर? आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर. आपको बताना है कि हम दूसरे जो डिनोमिनेशन के कितने नोट लेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा जो नोट का डिनोमिनेशन दिखाया है उसके बराबर होगा. जो सैम्पल नोट आपको दिख रहा है उसके बराबर अमाउंट के लिए, जो आपको सैम्पल नोट दिखाया जा रहा है उसके बराबर अमाउंट के लिए आपको कितने उससे छोटे वाले नोट लेने होंगे. उससे कम रुपीज़ के नोट लेंगे तो कितने आप उससे कम रुपये के नोट लेंगे कि आपका टोटल उतना अमाउंट आ जाए. ठीक है, आपको जो डिनोमिनेशन दिखाया है, जो सैम्पल नोट दिखाया है, उतना अमाउंट बनाने के लिए आपको उससे कम डिनोमिनेशन के अगर आपके पास नोट हैं तो आपको कितने वैसे नोट चाहिए कि उसके बराबर का अमाउंट हो जाए, उसके बराबर का, इसके इक्वल का अमाउंट हो जाए. जैसे 5 रुपये के 2 नोट से 10 रुपीज़ हो जाएगा. ठीक है, 5 रुपये के 4 नोट लेंगे तो 20 रुपीज़ हो जाएगा. 4 5 ज़ा 20, है ना. चेक आप कर सकते हो, ऐसे चेक भी कर सकते हो. 4 5 ज़ा 20. देन कितने हम 10 रुपीज़ के नोट लेंगे तो 50 रुपीज़ हो जाएगा, तो 5. और चेक कैसे करेंगे? 5 10 ज़ा 50, है ना. 10 रुपये का नोट कम होता है, कम डिनोमिनेशन का होता है. 50 रुपीज़ ज़्यादा होता है. तो कितने 10 रुपीज़ लेंगे तो 50 रुपीज़ के बराबर हो जाएंगे? कितने लिखेंगे? 5. 5 10 ज़ा 50. नेक्स्ट 100 रुपीज़ है तो और 20 रुपीज़ कम होता है ना. ये 100 रुपीज़ का नोट है, सैम्पल नोट है, मतलब इसका डिनोमिनेशन 100 रुपीज़ है. तो और 20 रुपीज़ जो होता है वो कम होता है. तो कितने हम 20 रुपीज़ के नोट लेंगे, 20 रुपीज़ के डिनोमिनेशन वाले नोट लेंगे, 20 डिनोमिनेशन वाले कितने नोट लेंगे कि हमारा अमाउंट टोटल 100 के बराबर हो जाए, 100 के इक्वल हो जाए. तो हमने कितना किया था? 5. और हमने जब मल्टीप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, 25 ज़ा 100. इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो. ठीक है, कितने 100 रुपीज़ के नोट चाहिए ताकि वो 500 के बराबर हो जाए, 500 के बराबर उसका अमाउंट हो जाए.
तो हम कितने 100 रुपीज़ के कितने नोट लेंगे हम? 5। 5 इंटू 100 500। ठीक है, तो टोटल हमारा 500 रुपीज़ हो जाएगा। आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव ऑन टू द next exercise. This is money changer corner. This activity is called fun time. Money changer corner. अब आपको क्या करना है? As you can see, Mr. Vinay is a money changer. Mr. Vinay कौन है? एक money changer है. Fill in the placeholders. Check. Did you get correct change? क्या आपको correct change मिला? मनी चेंजिंग ये कॉर्नर है, मनी चेंजर कॉर्नर है ये। देखिए इसको हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर एक सीमा गेट्स चेंज फॉर a 50 rupee note. She get 2 20 rupee note and how many 10 rupee note? We have to find out. Okay, see, you can see here a blank space is given. Okay, सीमा गेट्स चेंज फॉर a 50 रुपीज नोट। आप चेंज करवाते हो ना, कभी कभी शॉपकीपर से भी चेंज कराते हो कि भैया 100 रुपये का चेंज देना। मम्मी लोग या आपके पेरेंट्स करवाते हैं कि भैया 500 रुपये का चेंज दे दो, भैया 1000 रुपीज़ का 2000 रुपीज़ का चेंज दे दो, है ना। चेंज का मतलब होता है जो नोट आप दे रहे हो उससे कम डिनोमिनेशन के नोट्स लेना या कॉइन्स लेना, लेकिन टोटल अमाउंट वही रहेगा। चेंज का मतलब क्या होता है? आपने एक बिग डिनोमिनेशन का नोट दिया, ज़्यादा पैसे का, ज़्यादा अमाउंट वाला नोट दिया, और आपको बदले में जो कम डिनोमिनेशन वाले नोट्स मिलेंगे या कॉइन्स मिलेंगे, लेकिन अमाउंट सेम रहेगा, टोटल पैसा सेम रहेगा। आप समझ रहे हो? जैसे आपने दुकान वाले को बोला 10 रुपीज़ का नोट दिया और बोला भैया इसका चेंज दे दो, तो या अंकल इसका चेंज दे दो, तो अंकल 10 रुपीज़ के बदले में अंकल ने आपको 2 5 रुपीज़ का नोट दे दिया। तो 5 रुपीज़ तो 10 से कम होता है डिनोमिनेशन। एक नोट पे 10 रुपीज़ लिखा है और 2 नोट आपको मिले हैं जिसपे 5 रुपीज़ लिखा है। ठीक है, तो आपको 2 नोट मिले और दोनों को आपने प्लस किया तो 10 रुपीज़ हो गया, तो अमाउंट तो सेम रहा, है ना। आपका अमाउंट तो 10 रुपीज़ ही रहा, लेकिन आपको कम डिनोमिनेशन वाले 2 नोट मिल गए, 5 का मिला। 10 के बदले में आपको 5 रुपीज़ वाले नोट मिले, लेकिन आपका अमाउंट सेम रहा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? जैसे आपने 5 रुपीज़ का नोट दिया शॉप वाले अंकल को और आपने कहा अंकल इसका चेंज दे दो, तो अंकल ने आपको क्या दिया? अंकल ने आपको 5 कॉइन्स दे दिए। ठीक है, 1 रुपये के कॉइन दे दिए। आपने नोट कितना दिया था? 5 रुपीज़ का, है ना, जिसपे 5 लिखा हुआ है, और आपको बदले में क्या मिला? 1 रुपये का कॉइन मिला। 1 रुपये तो कम होता है 5 से कम होता है 1, लेकिन आपको 1 रुपये के कितने कॉइन मिले? 5। 1 2 3 4 5 कॉइन मिले। तो आपका टोटल पैसा तो 5 रुपीज़ ही रहा, टोटल अमाउंट आपका 5 रुपीज़ ही रहा ना। आपने 5 रुपीज़ का नोट दिया और बदले में आपको 5 रुपीज़ ही मिले, लेकिन आपको 1 रुपये के कॉइन में मिले। आपका डिनोमिनेशन कम हो गया, लेकिन अमाउंट सेम रहा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड चेंज, उसको बोलते हैं चेंज। ठीक है, समझ में आया आपको? 5 रुपीज़ का नोट है और बदले में आपको 1 2 3 4 5 कॉइन्स मिल गए। ठीक है, तो ये आपने एक बड़े डिनोमिनेशन का पैसा दिया, बदले में आपको 1 रुपये मिले, छोटे छोटे डिनोमिनेशन वाले कॉइन्स मिले, लेकिन टोटल आपका तो 5 ही है। इसको बोलते हैं चेंज करना। 5 रुपीज़ के बदले में आपको 5 कॉइन्स मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर सीमा जो है वो शी गेट्स चेंज फॉर 50 रुपीज़ नोट। शी गेट चेंज फॉर 50 रुपीज़ नोट। क्या मिला उनको? शी गेट्स 2 20 रुपये नोट। 2 20 रुपये के नोट मिले। हम देखते हैं, एक 20 रुपये का नोट और एक और 20 रुपये का नोट। 2 20 रुपये का नोट मिला। ठीक है, तो कितना हो गया? 20 + 20 40 हो गया। लेकिन उन्होंने कितना रुपीज़ दिया था? 50 रुपीज़, पर उनको अभी मिला कितना है? 40। और कितना 10 रुपीज़ का नोट मिलने से 50 रुपीज़ हो जाएगा?
40 ऑलरेडी मिल गया है, मतलब कितना और पैसा चाहिए कि ये 50 रुपीज़ हो जाए, कितना और चाहिए? तो 10 रुपये का कितना नोट मिलेगा? 10 रुपये का 1 नोट। एक नोट अगर 10 रुपीज़ का आ जाएगा, एक 10 रुपीज़ का नोट आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 40 प्लस 10 50, तो हो जाएगा हमारा अमाउंट कितना? 50। ठीक है, फिर से करके बताएं। देखिए 50 रुपीज़ नोट है, शी गेट्स 2 20 रुपीज़ नोट, 2 20 रुपये का नोट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ हो गया। अब 10 रुपीज़ का कितना नोट चाहिए, मतलब ताकि टोटल अमाउंट 50 हो जाए? कितना 10 रुपीज़ चाहिए हमको? 1। एक 10 रुपीज़ मिला देंगे तो हो जाएगा 50 रुपीज़। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको 1 10 रुपये नोट ही चाहिए? कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करोगे, आप जो इसमें माइनस का थोड़ा सा आ जाएगा। कैसे? ये देखिए 50 रुपये नोट है, ठीक है, शी गिव्स 50 रुपीज़ नोट एंड शी गेट्स 2 20 रुपीज़, एक 20 रुपये और एक और 20 रुपये, टोटल हो गया 40 रुपीज़। दिया कितना था? 50 रुपीज़। मतलब कितना कम है? आप 50 में से इस 40 को माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमको? 10, मतलब 10 रुपीज़ कम है, तो एक 10 रुपये का नोट डाल दोगे तो हो जाएगा 50 रुपीज़, है ना। एक 10 रुपीज़ डाला तो टोटल अमाउंट हो गया 50 रुपीज़। ठीक है, 40 में हम एक 10 मिला देंगे तो हो जाएगा ये 50 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू। ये मैंने आपको समझा दिया है, और जो बाकी का है इसके जो एक्सरसाइज है, जो ये सारे हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक में आप जितना मैंने बताया है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।